कहानी की शुरुआत होती है और एक छोटे से गांव में डेविड और मोरी नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। इनको कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए ये लोग एक बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम के चलते ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। डेविड को बर्ड पर स्टडी करने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को बिजी रखता है। डेविड के एरिया में बहुत सारे बर्ड आते रहते हैं। एक दिन डेविड जब अपनी दूरबीन से आसमान में पक्षियों को देख रहा होता है, तभी उसके पास से किसी पेड़ पर से चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आती है। लेकिन ये आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये चिड़िया किसी से मदद मांग रही हो। डेविड जब उस तरफ जाता है तो उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ दिखती है। उसे इंसानों के बच्चे जैसी एक चिड़िया दिखती है, जिसकी पूरी बॉडी इंसान की थी और हाथ परिंदों के थे। अब इस अजीब से बच्चे को डेविड अपने घर ले आता है। डेविड जब अपनी वाइफ मोरी को ये अजीब सा पंखों वाला इंसान का बच्चा दिखाता है तो वो भी हैरान रह जाती है। ये बर्ड एक लड़की है। डेविड मोरी से बोलता है, मैंने इस तरीके की स्पीसीज वाली बर्ड कभी नहीं देखी, शायद इस किस्म की स्पीसीज रेयर है। अब मोरी एक टोकरी लाती है और डेविड उस पक्षी के बच्चे को उस टोकरी में रख देता है। अब मोरी डेविड से बोलती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? तब डेविड बोलता है, नहीं, अभी मुझे इसके बारे में और जानना है। हो सकता है इसके पेरेंट इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं, तब हम इसे जाने देंगे। अगर पुलिस वाले आए वो तो इसे चिड़ियाघर ही भेज देंगे, क्योंकि ये स्पीसीज थोड़ी ज़्यादा ही यूनिक है। चूंकि ये कपल काफ़ी टाइम से एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता था, इसीलिए ये लोग इस पक्षी का बच्चों जैसा ख्याल रखने लगते हैं। अब ये लोग इस पक्षी को बर्डी नाम से पुकारने लगते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं ये कपल बर्डी के साथ काफ़ी बिजी रहने लगा है। मोरी बर्डी को फीड कराने के लिए एक छोटी सी बोतल लाती है और डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है। मगर जब ये लोग बर्डी को उसमें रखते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि उसके पंख तो अभी भी नज़र आ रहे हैं। जिसके बाद मोरी उसके लिए सॉक्स काट कर ग्लव्स बनाती है। इसके बाद ये लोग उसे लेकर घूमने जाते हैं। अब जब ये लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो बर्डी दूसरे पक्षियों को देखकर चहचहाने लगती है। अब डेविड कहता है, शायद बर्डी बात करना चाह रही है, मगर मोरी कहती है शायद वो इन बर्ड को देखकर चहचहा रही है। अब बर्डी को देखने के लिए टाउन की कुछ औरतें उनके पास आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग बर्डी का साइज देखकर हैरान थी। वो पूछती हैं, तुम लोगों ने इसे कहाँ से अडॉप्ट किया है और ये इतनी छोटी क्यों है? लेकिन मोरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे और बर्डी बड़ी होने लगी थी। अब वो छोटी टोकरी में भी नहीं आ रही थी। वो अभी तक बात करना नहीं सीख पाई थी, बस बर्ड की तरह ही चहचहाती थी। अब एक दिन मोरी नोटिस करती है कि वो बर्ड की तरह उड़ने की कोशिश कर रही है और उसमें इंसानों से ज़्यादा बर्ड के गुण हैं। अब ये चीज़ मोरी को थोड़ा निराश करती है, क्योंकि वो चाहती है कि बर्डी इंसानों की तरह बिहेव करे, इसीलिए वो उसे उड़ने से रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती रहती है। अब बर्डी का भी इन लोगों के प्रति लगाव बढ़ जाता है, लेकिन उसकी आदतें चिड़ियों जैसी ही थी। एक दिन मोरी को ऐसा फील होता है कि बर्डी शायद उसे मॉम बुला रही है। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बर्डी को और भी वर्ड सिखाती है, लेकिन बर्डी को वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मोरी नोटिस करती है कि बर्डी फ्लोर पर से कीड़े खा रही है। ये उसे बहुत खराब लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि चिड़ियों के लिए ये सब तो नॉर्मल है। इसीलिए वो एक प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के सामने रख देती है और उसके पाँव में एक चम्मच देती है, लेकिन बर्डी चम्मच से नहीं खा पा रही थी। अब मोरी डेविड से कहती है कि बर्डी अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीख पाएगी। अब वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर बर्डी वहाँ पर एक पिंजरे में दो पक्षियों को फड़फड़ाते हुए देखती है, इसीलिए वो भी फड़फड़ाने का सोचती है। इसीलिए मोरी उसे वॉशरूम ले जाती है ताकि वहाँ पर वो ये सब कुछ कर सके और उसे कोई भी ना देखे।
अब मोरी वॉशरूम के बाहर एक लेडीज से बात करने लगती है, लेकिन जब बहुत देर बाद भी बर्डी बाहर नहीं निकलती तो मोरी अंदर झांक कर देखती है, लेकिन अंदर सिर्फ बर्डी के शूज थे। अब मोरी विंडो से झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है बर्डी बाहर उड़ चुकी है। मोरी बहुत ही उदास होती है और घर वापस आ जाती है। डेविड के आने पर वो उसे सब कुछ बताती है। डेविड कहता है शायद वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दौरान हमें बर्डी को परिंदों के झुंड में दिखाया जाता है, जो कि बर्डी के लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था, जो कि वो बाकी चिड़ियों के साथ एंजॉय कर रही थी। अब अचानक से तेज हवा के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक रोशनदान से होते हुए किसी के बेड पर गिर जाती है। दरअसल बर्डी एक छोटी बच्ची लूसी के रूम में गिरी थी। जब लूसी वहां पर आती है तो उसे बर्डी के पर बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो उससे पूछने लगती है कि उसे ये पंख कहाँ से मिले हैं। इसी बीच इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। चूंकि लूसी के डैड के पास लूसी के साथ खेलने का टाइम नहीं होता है, इसीलिए लूसी बर्डी के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मोरी और डेविड शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं। अब ये लोग रात में ठहरने के लिए एक होटल चले जाते हैं। इधर लूसी बर्डी को यूं ही बोल देती है कि वो भी एक बर्ड है। अब वो बर्डी को बाहर एक पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ पर बर्डी उस ब्रांच के ऊपर सोती है और लूसी नीचे। उधर मोरी और डेविड होटल के सभी रूम बुक होने की वजह से उन्हें कोई भी रूम नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग घूमते घूमते उसी ट्री के पास पहुँच जाते हैं और उसी के नीचे सो जाते हैं। अब सुबह डेविड और मोरी की लूसी से बात होती है। तब लूसी उन्हें ब्रांच पर बैठी एक बर्ड जैसी लड़की के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि लूसी बर्डी की ही बात कर रही है। अब डेविड जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है बर्डी वहां पर नहीं है, वो वहां से पहले ही उड़ चुकी है। अब जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो लूसी उनसे बोलती है कि वो बर्डी को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती है। अब यहाँ पर डेविड उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन लूसी जिद करती है कि वो अब इतनी छोटी नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब एक बस से लूसी भी उनके साथ निकल पड़ती है। इधर बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है और वो एक चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर बैठा हुआ लोग उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर फंस चुकी है और उसे मदद की ज़रूरत है। अब वो लोग उसे बचाने के लिए फायर फाइटर को बुलाते हैं। जब फायर फाइटर वहां पहुंचता है तो वो वहां से उड़ चुकी होती है। लोगों को लगता है कि कोई ईगल उसे उड़ाकर ले गया है। अब ये बात न्यूज में आती है और डेविड भी उसे देख लेता है। अब डेविड लूसी और मोरी के साथ उस फायर फाइटर के घर जाते हैं, जहां पर वो फायर फाइटर मैक्स को बता देते हैं कि बर्डी एक बर्ड है। मैक्स को यकीन तो नहीं आता कि ये एक बर्ड है, लेकिन वो उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो उन्हें बता देता है कि वो साउथ की तरफ गई है। अब मैक्स खुद भी उसे ढूंढने के लिए उनके साथ साउथ की तरफ निकल पड़ता है। अब एक जगह पर इन्हें कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और एक चिड़ी मार चिड़ियों पर फायर भी करता है, जिसके बाद कोई चीज़ कुएं में जाकर गिरती है। ये लोग घबराकर वहां पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है शायद बर्डी कुएं में गिर गई है। मैक्स की मदद से लूसी कुएं के नीचे जाती है, लेकिन वहां पर वो देखती है कि यहाँ सिर्फ बर्डी के कपड़े पड़े हैं। खैर बर्डी को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी होती है, इसीलिए ये लोग ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं। यहाँ पर रात में लूसी को एक लड़का दिखता है, जो कि एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा हुआ था। लूसी भी उसके पास जाकर बैठती है। इस लड़के का नाम बेन है। बेन जब रात में सो रहा होता है तो उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आती है। वो नीचे देखता है तो ये बर्डी थी। बेन को याद आता है कि लूसी ने उसे बर्डी के बारे में बताया था, इसीलिए वो लूसी को बुलाने के लिए जाता है। लूसी आकर देखती है तो बर्डी वहीं पर थी। अब वो दोनों बर्डी के साथ बेड के नीचे ही रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो लूसी बेन के साथ डेविड और मोरी को बुलाने के लिए जाती है।
लेकिन जब ये लोग वहाँ से वापस आते हैं तो बर्डी फिर से उड़ जाती है। अब ये सब उसे ढूंढने के लिए फिर से निकलते हैं, लेकिन लूसी बेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बर्डी के बाद बेन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बना था। अब मोरी लूसी को प्यार करती है। इसके बाद लूसी, डेविड और मैक्स बर्डी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मैक्स थक जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। उसी के साथ डेविड और मोरी भी रुक जाते हैं। अब डेविड एक नदी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी थक चुका था, इसीलिए वो बोलता है हमें रात यहीं पर गुजारनी चाहिए। रात में मैक्स एक पेड़ पर चिड़िए की चहचहाने की आवाज़ सुनता है तो उसे पता चलता है ये बर्डी ही है। मैक्स देखता है कि बर्डी एक ब्रांच में फंसी हुई है। मैक्स उसकी मदद करता है और उसके जख्म पर पट्टी भी बांधता है, जिसके बाद बर्डी वहां से उड़ जाती है। अब सुबह मैक्स डेविड और मोरी को ये सब कुछ बताता है, जिसके बाद मैक्स अपने घर के लिए निकल जाता है। अब डेविड और मोरी फिर से बर्डी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये लोग समुंदर के किनारे आ जाते हैं, जहां से वो लोग बर्डी को उड़ते हुए देखते हैं। जिसके बाद डेविड और मोरी को ये बात समझ आ जाती है कि बर्डी आज़ाद रहना चाहती है, वो उड़ना चाहती है। अब ये दोनों वापस घर जाने लगते हैं। अब ये लोग जैसे ही बस में चढ़ते हैं तो इन्हें कराहने की आवाज़ आती है। ये लोग भागकर जाते हैं और डूबती हुई बर्डी को बचाते हैं और ये लोग उसे अपने घर ले आते हैं और रात में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही है, जो देखकर उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो लोग अपनी बेटी की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब डेविड और मोरी उसे खुशी खुशी बाहर ले जाते हैं और उसे लास्ट गुड बाय किस करने के बाद उसे उड़ा देते हैं, जिसके बाद बर्डी वहां से उड़ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।